आज की वीडियो एलिमेंटर टैब्स के जो टाइटल और कंटेंट है उसकी पैडिंग और मार्जिन जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कसिंग है। ठीक है, तो एलिमेंटर की तरफ से करंट वर्जन तक हमें कोई भी पैडिंग या मार्जिन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता को हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें कस्टम CSS करनी पड़ती है। इस को फिक्स करने के लिए बेसिक HTML CSS का नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं इंस्पेक्ट कर लीजिए, मैंने टैब्स ऐड कर रखी हैं अपनी वेबसाइट में और इसका पेज प्रीव्यू ये है कि मुझे ये दो टैब्स मिल रही हैं। ठीक है, ये हेडिंग है फर्स्ट टैब की, ये दूसरी की, ये देखें ना, दो टैब्स मैंने ऐड कर रखी हैं। तो पहले का हेडिंग है, दूसरी की है और नीचे कंटेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी CSS निकाल लूँगा जहाँ पे पैडिंग अप्लाई हुई है, उस क्लासेस को मैं फिर कस्टम CSS दूँगा। ठीक है, और ये देखें इस पर मैंने होवर किया तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये पैडिंग का है। तो मुझे दिखा रहा है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे अप्लाई हुई है। मैं देख रहता हूँ यहाँ से, ये देखें यहाँ पे अप्लाई हुई है। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो ये देखें पैडिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, तो मैं ये CSS इसकी क्लासेस उठा लेता हूँ और यहाँ पे जाके टैब्स में क्लिक किया, एडवांस पे और कस्टम CSS पे जब गए तो यहाँ पे मैंने वो क्लास पेस्ट कर दी और अगर यहाँ पे मैं जो भी CSS करूँगा वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पैडिंग जो है टॉप बॉटम से मुझे कम करनी थी, रिक्वायरमेंट है मेरी। तो मैंने टॉप बॉटम से 5px, लेफ़्ट राइट से मुझे भी 5px ही चाहिए, तो मैंने 5px लगा दिया। और बेटर होता है कि अगर आपने कस्टम किया तो साथ इम्पोर्टेंट लगा दें ताकि ये हर जो CSS है वेबसाइट की उस पर ओवरराइड हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये साथ साथ लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ इनमें थोड़ा सा गैप आ जाए। तो ये मार्जिन्स वगैरह से फिक्स नहीं होंगे क्योंकि इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट टाइप यूज़ हुई हैं, तो हमें उसको लेफ़्ट और राइट जो है ना पोजीशंस उनकी इंक्रीज़ करने पड़ेंगी या डिक्रीज़ उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ टैब्स पे और मैं कस्टम CSS में चला जाता हूँ। ये पहले हमने पैडिंग वाली जो CSS है वो कर लिया, नीचे ही मैंने CSS कर रखी है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं समझा देता हूँ फिर कैसे काम करती है वो। ये देखें, ये CSS पेस्ट करने से इनमें क्या हुआ है, गैप आ गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये मैंने एलिमेंटर टैब्स रैपर मतलब पूरी जो टैब्स है उसको उसकी ये क्लास दी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने वहाँ से उठा के ये लगाई है। आगे डिव, उसके अंदर ये जो हर एक टैब है ना, इसको उन्होंने डिव का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे CSS में कि एलिमेंटर टैब्स रैप में जो ये nth चाइल्ड का मतलब होता है कौन सा उसके अंदर हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एलिमेंटर टैब्स रैपर उसके अंदर कौन सा डिव हमने सेलेक्ट करना है जिसकी CSS चेंज करनी है, तो वो मैंने सेकंड किया है। इसी तरह आगे मैंने थर्ड और फोर्थ के लिए भी कोडिंग कर रखी है। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड वाली को लेफ़्ट से मूव करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कट करता हूँ, तो क्या होगा कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे नेक्स्ट जो होंगी वो अपनी पोजीशंस पे रहेंगी और उसके लिए मुझे हर एक जो डिव है उसको मूव करना पड़ेगा राइट साइड पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो थर्ड है उसको मैंने लेफ़्ट साइड से 40 पिक्सल, अगर मैं इसको ऊपर वाले के बराबर ही 20 करता हूँ तो ये उसके साथ मतलब इससे जस्ट सेकंड मूव होगी, थर्ड वहीं पे रहेगी। थर्ड को मूव करने के लिए मुझे डबल मूव करना पड़ेगा इक्वल टू करने के लिए दोनों को आपस में गैप, तो उसके लिए मैंने 40 कर दिया। इसके लिए आगे फोर्थ अगर टैब में ऐड करता हूँ तो उसको लेफ़्ट साइड से कितना मूव करना है मैंने, अगर मैं 20 करूँगा तो वो इस यहाँ पे रहेगी और जहाँ पे थी उससे 20
मूव होगी राइट साइड पे, और जो लेफ़्ट वाली हैं वो उसके ऊपर आती रहेंगी। तो इसके लिए फिक्स करने के लिए क्या है कि उसको हम डबल करते रहेंगे, मतलब कितना मूव करना है। एक अगर सेकंड जो है वो 20 हुई है, तो सेकंड वाली को हमने कितना करना है, 40 करना है, थर्ड वाली को 60 करना है, ठीक है, इस तरह करके, ताकि वो अपनी पोजीशन से ज़्यादा गैप लेती रहें लेफ़्ट साइड से।